नमस्कार दर्शकों। मंत्रों के प्रभाव पर हमने पहले भी वीडियो शेयर किए हैं और आज उसी कड़ी में हम मंत्र का विज्ञान, मस्तिष्क की तरंगें कैसे बदलती हैं, मंत्र एंड ब्रेन साइंस प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया वीडियो अंत तक अवश्य देखें एवं अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, मंत्र केवल शब्द नहीं, वे शक्ति हैं, सृष्टि की शक्ति। और आज 21वीं शताब्दी में न्यूरोसाइंस ने उसी बात को प्रयोगशालाओं में सिद्ध कर दिखाया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने पाया कि मंत्र जाप के दौरान मस्तिष्क की ब्रेनवेव पैटर्न पूरी तरह बदल जाती है। थीटा और अल्फा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं, वही तरंगें जो गहन ध्यान, रचनात्मकता और आत्म उपचार की अवस्था में पाई जाती हैं। आज का प्रश्न यह नहीं कि मंत्र काम करते हैं या नहीं, आज का प्रश्न यह है कि वे किस प्रकार काम करते हैं। भारतीय दर्शन में मंत्र अर्थात मननाथ त्रायते इति मंत्र वह ध्वनि संरचना है जो मनन करने से अर्थात बार बार चिंतन और उच्चारण करने से मनुष्य की रक्षा करती है। इसका अर्थ है मंत्र केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह एक ध्वनि विज्ञान है, एक सोनिक टेक्नोलॉजी है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों के अनुभव और साधना से विकसित किया। वेदों में मंत्र की उत्पत्ति स्फोट सिद्धांत से मानी गई है, अर्थात ध्वनि की वह अनुभूति जो शब्द के उच्चारण से पूर्व भी अस्तित्व में रहती है। पाणिनि और पतंजलि ने इसे ब्रह्मांड की मूल संरचना से जोड़ा। इस प्रकार मंत्र केवल शब्द नहीं, वे वाइब्रेशन हैं और वाइब्रेशन ही इस ब्रह्मांड का आधार है। अब हम आते हैं न्यूरोसाइंस की ओर और यहां जो तथ्य सामने आते हैं वे आपको चौंका देंगे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर भारत के वैज्ञानिकों ने पाया कि गायत्री मंत्रा के उच्चारण के दौरान ईईजी अर्थात इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से मस्तिष्क की तरंगें मापी। परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। मंत्र जाप के प्रारंभ होते ही मस्तिष्क में 3 प्रमुख परिवर्तन देखे गए। प्रथम, अल्फा वेव्स में वृद्धि। अल्फा वेव्स वह अवस्था है जो शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच से जुड़ी होती है। इसे रिलैक्स्ड अलर्टनेस की अवस्था भी कहते हैं। द्वितीय, थीटा वेव्स का सक्रिय होना। थीटा वेव्स गहन ध्यान, आत्म उपचार और सुप्त स्मृतियों से जुड़ी है। यही वह अवस्था है जहां मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी अर्थात मस्तिष्क को नए रूप में ढालने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तृतीय, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का शांत होना। यह वह नेटवर्क है जो हमारी चिंताएं, अफसोस और भटकते विचार उत्पन्न करता है। मंत्र जाप इसे शांत करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे तूफान के बाद सागर शांत होता है। रुकिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं अभी बताने वाला हूं वह उस प्रश्न का उत्तर है जो शायद आपके मन में भी है। क्या मंत्र जाप से मस्तिष्क की संरचना स्थायी रूप से बदल सकती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी यह आधुनिक विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी खोज है। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है, वह कभी फिक्स्ड नहीं होता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के अपने शोध में सिद्ध किया कि नियमित मंत्र जाप से कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन का स्तर 20 से 30% तक घट जाता है। इसका अर्थ है मंत्र जाप न केवल मन को बल्कि शरीर की जैव रसायन को भी बदलता है। वहीं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रतिदिन 20 मिनट मंत्र ध्यान करते हैं, उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण का केंद्र है, की मोटाई बढ़ जाती है। इस प्रकार जो ऋषियों ने चित्त शुद्धि कहा, विज्ञान उसे कॉर्टिकल थिकनिंग कहता है। नाम अलग, सत्य एक। और यहाँ एक अत्यंत रोचक तथ्य है, ओम का उच्चारण करने पर वेगस नर्व सक्रिय होती है। यह वह तंत्रिका है जो हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र को मस्तिष्क से जोड़ती है। इसीलिए ओम के उच्चारण के बाद पूरे शरीर में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह केवल अनुभूति नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब एक क्षण के लिए हम लौटते हैं हजारों वर्ष पीछे। पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, तज्जपस्तदर्थ भावनम अर्थात मंत्र का जाप और उसके अर्थ का मनन एक साथ करना चाहिए। इसका न्यूरोसाइंस में सीधा अर्थ है
जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं और साथ ही उसका अर्थ समझते हैं तो मस्तिष्क के लैंग्वेज सेंटर, इमोशनल सेंटर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। यह मल्टी नेटवर्क एक्टिवेशन है। गुरुकुल परंपरा में बच्चों को मंत्र विशिष्ट लय और ताल में सिखाए जाते थे। आज हम जानते हैं क्यों यह रिदमिक चांटिंग मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में समन्वय उत्पन्न करता है। इसे हेमिस्फेरिक सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। इसीलिए वेदों में मंत्र को स्वर सहित पढ़ने का विधान है, क्योंकि स्वर ही उस ध्वनि की वैज्ञानिक शक्ति को जागृत करता है। अब प्रश्न यह है, इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग क्या है? आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? प्रथम, प्रतिदिन प्रातःकाल कम से कम 108 बार किसी एक मंत्र का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय या केवल ओम। यह 10-15 मिनट का समय आपके मस्तिष्क की ब्रेनवेव पैटर्न को पूरे दिन के लिए कैलिब्रेट कर देता है। द्वितीय, मंत्र उच्चारण के समय उसके अर्थ पर ध्यान दें। केवल यांत्रिक जाप नहीं, सचेत अर्थपूर्ण उच्चारण। यही तज्जपस्तदर्थ भावनम है। तृतीय, जब भी मन अशांत हो, तनाव में हो, ओएम का दीर्घ उच्चारण करें 3 बार। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वेगस नर्व की सक्रियता से शरीर कितनी तेजी से शांत होता है। इस प्रकार मंत्र वह सेतु है जो प्राचीन वैदिक विज्ञान को आधुनिक न्यूरोसाइंस से जोड़ता है। हमारे ऋषियों ने जो हजारों वर्ष पहले ध्यान और साधना से अनुभव किया, वही आज प्रयोगशालाओं में सिद्ध हो रहा है। यह संयोग नहीं, यह सनातन ज्ञान की शाश्वतता का प्रमाण है। मंत्र केवल आस्था नहीं, मंत्र एक टेक्नोलॉजी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को और आपकी चेतना को उस दिशा में ले जाती है जहां विज्ञान और आत्मज्ञान का मिलन होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र का न्यूरोसाइंस पर क्या विशेष प्रभाव है, या फिर किस मंत्र से किस ब्रेन रीजन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें और लाइक करें। यदि यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में वेद और विज्ञान का ऐसा ही संगम होता है। सनातन परिमार्ग।